हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीकेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इम्तियाज अहमद बिहार के बच्चे का पार्ट 36 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज इस पुस्तक के 9वें चैप्टर बिहार का भूगोल का 12वां एक्सरसाइज जनगणना के विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीकेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 10,40,99,452। अब अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात 5,42,78,157। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात 4,98,21,295। अब अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 52.14%। अब आई चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसका उत्तर है ए, 47.86%। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अर्थात व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किस जिले की है? तो इसका उत्तर है ए, शिवहर। शिवहर में व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अर्थात घनत्व 1882 है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? तो इसका उत्तर है बी, कैमूर। कैमूर का जनसंख्या घनत्व 488 है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो इसका उत्तर है डी, तीसरा। प्रथम उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। अब आई चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात संख्या क्या है? तो इसका उत्तर है ए, 918। अब अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो इसका उत्तर है सी, पटना। पटना बिहार का सबसे नगरीकृत जिला है। अगला प्रश्न है, 2011 भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है डी, 8.60%। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो इसका उत्तर है डी, 1106। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या जनसंख्या घनत्व प्रोविजनल आंकड़े के अनुसार 1102, वहीं 2001 में जनसंख्या राज्य की जनसंख्या घनत्व 881 थी। अब अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार अर्थात आधार पर बिहार में शिशु लिंगानुपात क्या है? तो इसका उत्तर है डी, 935। बिहार का शिशु लिंगानुपात 2001 में 992 था। अब अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है? तो इसका उत्तर है ए, शेखपुरा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले बिहार के 4 जिले, पहला शेखपुरा, फिर शिवहर, अरवल और फिर लखीसराय। अब आई चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार में किस दशक में जनसंख्या में कमी अंकित की गई है? तो इसका उत्तर है डी, 1911 से 1921। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2011 के दशक में बिहार में जनसंख्या में 25.4% की वृद्धि हुई है। बताएं यह देश की जनसंख्या वृद्धि से खाली स्थान है? तो इसका उत्तर है बी, अधिक। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी लिंगानुपात 895 एवं ग्रामीण लिंगानुपात 919 है। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अर्थात आधार पर बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में क्या है? तो इसका उत्तर है ए, कम है। अंतिम आंकड़ा के आधार पर भारत 943, वहीं बिहार 918 है। अब अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है डी, प्रथम। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है कितना? तो इसका उत्तर है ए,
11.30%। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है कितना? तो इसका उत्तर है ए अर्थात 88.70%। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में औसत जन्म दर है क्या? तो इसका उत्तर है ए 27.7। अब अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में औसत मृत्यु दर अर्थात प्रति हजार है कितना? तो इसका उत्तर है ए 6.7। अब अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल शिशु मृत्यु दर है कितना? तो इसका उत्तर है बी 44। अब अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या किस जिला में है? तो इसका उत्तर है ए शिवहर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात दरभंगा, सारण, सिवान या फिर समस्तीपुर। अब अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले की है? तो इसका उत्तर है ए गया। गया में 30.4% अनुसूचित जाति की है। वहीं नवादा में 25.5%, औरंगाबाद में 23.10% और कैमूर में 22.69%। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत किस जिले की है? तो इसका उत्तर है ए किशनगंज। किशनगंज में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत 6.69% है। वहीं कटिहार में 8.57% है। भागलपुर में 10.49% है और सिवान में 11.61% है। अब अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है ए अर्थात 9,23,41,436। सन 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 7,43,16,709 थी। अब अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण पुरुषों की संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 4,80,73,850। अब अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण महिलाओं की जनसंख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 4,42,67,586। अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है ए अर्थात 1,17,58,16। वहीं 2011 के अनुसार 8,68,18,000 बिहार की शहरी जनसंख्या है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी पुरुषों की संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 62,04,307। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी महिलाओं की संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है ए अर्थात 55,53,709। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है डी अर्थात 1,65,67,325। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है 13,36,573। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति अर्थात एससी का प्रतिशत है कितना? तो इसका उत्तर है ए 15.9%। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है कितना? तो इसका उत्तर है बी
1.3%। अब अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार की राजधानी पटना का स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर है सी, 18वां। पटना बिहार का 10 लाख से अधिक आबादी वाला एकमात्र शहर है। अब अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के 20 मेगा शहर में पटना आता है, उनकी आबादी कितनी? तो इसका उत्तर है 20,46,652। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई कितनी? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात 25.42%। वर्ष 1991 से 2001 में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 28.62% थी। अब अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है कितनी? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 2.54%। जनगणना 2001 में वार्षिक वृद्धि दर 2.86% थी। अब अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है कितनी? तो इसका उत्तर है ए, कुछ कम हुई है। अब अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम क्या है? तो इसका उत्तर है ए, पटना, फिर दरभंगा, उसके बाद वैशाली और फिर सारण। वहीं पटना का जनसंख्या घनत्व 1474 है और दरभंगा का 1446, वैशाली का 1335 और सारण का 1230। अब अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में बतलाना है। तो आइए, तो पहला है सबसे कम कैमूर, उससे अधिक जमुई, फिर बांका, और सबसे अधिक पश्चिम चंपारण। वही 2001 के जनगणना के अनुसार सबसे पहले कैमूर, फिर जमुई, फिर बांका और फिर वहाँ पूर्वी चंपारण। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है सी, गोपालगंज। गोपालगंज में 1021 महिलाएं हैं प्रति 1000 पर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है ए, मुंगेर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में क्या है? तो इसका उत्तर है सबसे कम मुंगेर, फिर भागलपुर, उसके बाद उससे अधिक खगड़िया और सबसे अधिक शिवहर और फिर पटना। मुंगेर में 873, भागलपुर में 880, खगड़िया में 883, फिर है शिवहर में 893 और पटना में 895 लिंगानुपात है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम अर्थात घटते क्रम में बतलाना है। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात सबसे अधिक गोपालगंज में, उससे कम सिवान में और उससे कम सारण में और सबसे कम किशनगंज में। गोपालगंज में 1021, वहीं सिवान में 988, सारण में 954 और किशनगंज में 950 लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिले का नाम बताएं जहां सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो इसका उत्तर है बी, मधेपुरा। वहीं 2001 में शिवहर में जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुई है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिले का नाम बताएं जहां न्यूनतम दशकीय जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो इसका उत्तर है ए, गोपालगंज। 2001 में नालंदा 18.64% थी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में अर्थात सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम है। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात मधेपुरा, किशनगंज, खगड़िया और फिर अररिया। सर्वाधिक 4 जिले हैं। मधेपुरा में 31.32%, किशनगंज में 30.40%, अररिया में 30.25%
और खगड़िया में 30.19% है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का बढ़ते क्रम में अर्थात न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले 4 जिले दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम क्या है? तो इसका उत्तर है ए, सबसे पहले गोपालगंज, उससे अधिक दरभंगा, फिर अरवल और फिर मुंगेर। अब अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में अनुसूचित जनजाति की किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है ए, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में 6.35%, कटिहार में 5.86%, बांका में 4.44% और पूर्णिया में 4.27% है। अब अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम क्या है? तो इसका उत्तर है ए, पटना, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर और फिर मधुबनी। 2001 में यही क्रम था। 2011 के जनगणना के अनुसार उपरोक्त जिले की आबादी लगभग पटना की 58.4 लाख, पूर्वी चंपारण की 50.99 लाख, वहीं मुजफ्फरपुर की आबादी 48 लाख और मधुबनी की आबादी 44.9 लाख है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार का स्थान है क्या? तो इसका उत्तर है डी, 25वां भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिले को पहचानिए। तो इसका उत्तर है बी, केवल गोपालगंज। गोपालगंज में 1000 से अधिक अर्थात 1021 लिंगानुपात है। वहीं सिवान में 988 और सारण में 954। अब अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना में बिहार का लिंग अनुपात दर्शाता है। तो इसका उत्तर है बी, अर्थात सन 2001 की जनगणना से कम। 2001 में बिहार में लिंगानुपात 919 तथा 2011 में लिंगानुपात 918 है। अब अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है क्या? तो इसका उत्तर है बी, भारत की तुलना में काफ़ी कम। समस्तीपुर बिहार का सबसे कम नगरीकृत जिला है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर है क्या? तो इसका उत्तर है सी, भारत की तुलना में अधिक। भारत 17.7%, वहीं बिहार 25.4% की दशकीय वृद्धि दर है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का लिंगानुपात है क्या? तो इसका उत्तर है सी, भारत से कम। भारत का लिंगानुपात 943 है, वहीं बिहार का लिंगानुपात 918 है। अब अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का जनसंख्या घनत्व है क्या? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात भारत की तुलना में लगभग 2.90 गुना अधिक। अर्थात भारत में जनसंख्या घनत्व 382 है, वहीं बिहार में 1106 है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की सही क्रम अर्थात घटते क्रम है क्या? तो इसका उत्तर है ए, शिवहर, फिर उससे कम पटना, फिर दरभंगा और फिर वैशाली। फिर से सुन लीजिए, शिवहर, उससे कम पटना, उससे कम दरभंगा और सबसे कम वैशाली। शिवहर में 1880, पटना में 1823, दरभंगा में 1728 और वैशाली में 1717 है। अब अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? तो इसका उत्तर है बी, दूसरा। बिहार भारत का दूसरा सबसे कम नगरीकृत राज्य है। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में बिहार की अशोधित जन दर थी क्या? तो इसका उत्तर है सी, 26.4%। बिहार में जन दर ग्रामीण 27.2 तथा शहरी 20.9 है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 2017 में जन्मकालीन मृत्यु दर थी क्या? तो इसका उत्तर है ए, 24। अगला प्रश्न है, बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2017 में थी। तो इसका उत्तर है ए, 35। अगला प्रश्न है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितना प्रतिशत
जनसंख्या हिंदुओं का है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात 82.69%। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिमों का कितना प्रतिशत जनसंख्या है? तो इसका उत्तर है सी, 16.87%। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में परिवारों की संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात 1,89,13,565। वहीं आप ग्रामीण परिवारों की संख्या इतना है और शहरी परिवारों की संख्या इतना है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात क्या है? तो इसका उत्तर है ए, 921। वहीं शहरी का 895 है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है? तो इसका उत्तर है सी, तीसरा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में बिहार के अनुसार बिहार में प्रजनन दर है क्या? तो इसका उत्तर है बी, 3.2। अब अगला प्रश्न है, बिहार में 2017 में बाल मृत्यु अनुपात थी कितनी? तो इसका उत्तर है डी, 9। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यह बिहार के भूगोल का आखिरी वीडियो था। अब मिलेंगे इकोनॉमिक्स के साथ। बिहार के इकोनॉमिक्स को देखेंगे अगले चैप्टर में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।